इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें अपने शब्दों में बड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करके रखना चाहिए, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो मोम को पिघला भी देते हैं और शब्द जो होते हैं वो पानी को जमा भी देते हैं। चीज़ें जीवन में अच्छी करना हो तो शब्दों पर हमेशा गौर रखना। होता यह है कि जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं या परिस्थितियां अपनी अनुकूलता के विपरीत जाती हैं, तब आपके शब्दों को संभालना बड़ा कठिन काम है। जो आपके अंदर की परिस्थिति चल रही है वो केवल आप ही जानते हो, दूसरा नहीं जानता। लेकिन जो आप बाहर शब्द कह रहे हो, व्यक्ति उसको सुनता है और आपका जजमेंट वो आपके शब्दों से ही करता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अब्यूजिंग करे, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गालियां दे, भले ही कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो उसके पास, उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं मानेगा। और वहीं एक अनपढ़ व्यक्ति शालीनता से बात करे, भले ही डिग्री ना हो, लेकिन उसको अच्छा माना जाएगा। अंदर की परिस्थितियां दुनिया नहीं जानती। आपके अंदर क्या चल रहा है, व्हाट्स देयर द प्रॉब्लम इनसाइड, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है दुनिया को नहीं पता। लेकिन दुनिया तो बाहर देखती है ना, दुनिया को तो बाहर का ही देखती है। तो जब विपरीत परिस्थितियां आए, खासकर तब आप अपने शब्दों में कंट्रोल रखें, क्योंकि सुनने वाला तो केवल शब्दों को सुन रहा है, वो आपके मन को नहीं पढ़ रहा। और जो आपकी इमेज की डेफिनेशन है वो आपके वर्ड्स से है। बेटा भी पिता को अच्छा नहीं मानता अगर पिता गाली देते मिले। मैंने देखा है, सुना है, अनुभव भी किया है। अगर पिता, किसी बेटे का पिता उसकी माँ से अच्छे से बात ना करे ना, बेटा भी सोचता है कि निकालो डंडा, दो लगा तो दो। भले ही वो मारे नहीं, लेकिन मन में तो आ ही जाता है कि यार एक हाथ तो जड़ दो। शब्दों के कारण आपकी इमेज डाउन और आपकी इमेज ऑन टॉप। अब कई बार ये होता है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और उसके योग्य शब्द नहीं मिलते, तब क्या करें? जब आपकी मेंटलिटी बहुत अच्छी है और आपके पास अच्छी वोकेबलरी है, अच्छा गंभीरता है, मन भी अच्छा है और कह दोगे तो काम बन जाएगा, वो परिस्थिति तो ठीक है। जब परिस्थितियां ऐसी हों और आप शब्द ना हो आपके पास, तब कुछ ना कहें, सिर्फ मुस्कुरा दें। कई बार गलत वक्त पर बोला गया सही शब्द आपके पूरे जीवन को गलत कर सकता है। कई बार सही वक्त पर बोला गया एक गलत शब्द आपके पूरे जीवन को गलत कर देता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ करके। एक बचपन में कहावत पढ़ाते थे हम लोगों को स्कूल में, तोल मोल के बोल। एक सीरियल आता था, तोल मोल के बोल, बचपन की बात है। क्योंकि एक बार आपने बोल दिया फिर वो तो नोटेड हो गया है। तो आज की नीति में यहाँ कह रहे हैं कि जब किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द ना हो, तब सिर्फ मुस्कुरा दें। किसी ने आपसे बोला कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, क्यों आए हो यहाँ पर, किसी ने बुलाया है क्या? और उस परिस्थिति में तुम्हारे पास शब्द ना हो, सिर्फ मुस्कुरा दें। आप किसी की सीट पर बैठे हो, ट्रेन में आप हो और आप किसी की सीट पर बैठे हो, आपकी आरएसी है, कंफर्म नहीं है, वो कह रहा भैया उठो, हाँ हाँ हाँ।
जो तुमने मुस्कुराहट दे दी तो बात खत्म हो गई, और तुमने कहा भाई क्या ट्रेन तुम्हारे पिताजी की है क्या, तो काम बिगड़ जाएगा। अथवा शब्दों को कहो तो व्यवस्थित कहो। आपको अगर किसी को डांटना भी हो, आपको अगर किसी को समझाना भी हो, शब्दों में वो सॉफ्टनेस होना चाहिए कि लगे नहीं, काम बन जाए। एक बॉल आती है ड्यूस की, कॉर्क की, कि अगर किसी को आपने फुल पावर से फेंक के मारी है तो वो मर भी सकता है। और एक बॉल आती है वो स्माइली वाली, स्पंजी, आप कितनी तेज मारो वो व्यक्ति को लगती नहीं है। शब्दों का भी यही प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही प्रभाव शब्दों का पड़ता है। लेकिन मेरा आपसे कहना है, अगर आपके पास शब्द हैं अच्छे उस परिस्थिति के लिए तो कह दो, और नहीं है तो धीरे से मुस्कुरा के निकल जाओ। मुझसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, बताते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी परिस्थिति के लिए शब्द नहीं है, मुस्कुरा दो। इतना गर्मी का मौसम, अपन चल रहे हैं, रात को अगर 9:30 बजे आप सो रहे हो और कोई आपको हिला के उठाए और पूछे थक गए क्या, थक गए क्या, अब उसको ऐसा लगता है कि अपन तो वहीं तुरंत दुर्गा जी बन जाओ। आप होते तो क्या करते, दुर्गा देवी बन जाते, 2 आंखें 12 हाथ। क्या समझ में नहीं आ रहा कि थक गया हूं? उस समय हम क्या करते हैं? ये नीति है। ऐसा करने से वो व्यक्ति टूटा नहीं, और वो व्यक्ति टूटा नहीं तो वो बचा रहेगा। एक व्यक्ति आपसे टूटेगा तो 1000 टूटेंगे, एक व्यक्ति बनेगा तो 1000 बनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल कथा बताता हूँ, अपने सामने देखी हुई। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, अगर आपने उसको पसीने सहित किसी वेलवेट के बॉक्स में रख दिया है, विदिन 5 आवर्स वो खराब हो जाएगी। 5 घंटे में वो ज्वेलरी खराब हो जाएगी। अब एक ज्वेलरी के व्यापारी ने, हमारे पड़ोसी ने, कस्टमर को दे दिया। अब उसने वो हल्दी पीठी कर ली शादी की, भाई सोना चढ़ा है, सोना है नहीं। अब वो खराब हो गया और ग्राहक आकर के उससे लड़ रहा है, और बढ़िया अच्छा गाली गलौज चल रहा है। वो वहाँ से 2 गाली दे रहा है, ये बाहर से 2 गाली दे रहा है। वहीं हमने देखा कि पिताजी ने कहा कि बेटा इधर आओ, उनको इधर बुलाया, इधर आओ इधर आओ। क्या हो गया? क्योंकि हमारे दुकान के कस्टमर भी बिगड़ रहे थे। बुलाया, क्या हो गया? बोले इन्होंने ख़राब चीज़ दी है। उन्होंने कहा लो, कितने की थी? बोले 1000 रुपये की। बोले हमारे यहाँ से ले लो। तो उसने 1200 रुपये का सामान लिया, 200 रुपये दी, चला गया। 300-400 का नुकसान हो गया। लेकिन 300-400 का नुकसान नहीं हुआ। वो व्यक्ति हर 2 दिन में 3 दिन में किसी को लेके आता, आओ, और बाहर खड़े होकर बोलता था इसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसके यहाँ जाएंगे। जबकि वो व्यक्ति सही कह रहा था कि भाई गलती तुम्हारी है, तुम्हारी गलती से खराब हुआ है। लेकिन वहाँ जो गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन गलत शब्दों के प्रयोग से संबंध टूट गया। और वो एक नहीं टूटा, उसने हजारों को तोड़ दिया। और एक जुड़ा तो हजारों जुड़ गए। आप स्वयं देखो ना, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आप बिजनेस करते हो, आपका कोई कस्टमर है, वो कस्टमर जज है, तो कस्टमर की वाइफ, उसका परिवार, जज के फ्रेंड्स। अब जज के फ्रेंड तो चाय वाला तो होगा नहीं, IAS ऑफिसर्स, वो सब आपको, वो सब लॉबी मिली है। जब किसी परिस्थिति के लिए अच्छे शब्द ना हो तो केवल थोड़ी सी मुस्कुराहट देके छोड़ दें। कुछ कहें ना, कहने से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, और सिर्फ मुस्कुरा देने से चीज़ें बची रहेंगी। अच्छा होगा कि नहीं होगा ये तो अभी निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन बुरा नहीं होगा। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है जवाब देने की, कि उसने कुछ कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा, मैं कैसे शांत रहूंगा। वो जो जवाब देने की प्रक्रिया है, वो आपकी इमेज को डाउन करने की प्रक्रिया है। सम टाइम कीप साइलेंट। इसीलिए मैंने एक बात कही थी, प्रैक्टिस साइलेंस। प्रैक्टिस साइलेंस। जितना आप शांत रहने का अभ्यास करेंगे, उतना आपके लिए आने वाला कल अच्छा होगा।
हर दिन, हर वक्त, हर व्यक्ति, हर वस्तु आपके अनुकूल नहीं मिलेगी। आपके अनुकूल नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? सिर्फ मुस्कुराहट से काम बन जाएगा। हम लोग कर्नाटक के बिहार में थे, अब वहाँ के लोग तो जानते नहीं हैं कि जैन मुनि कौन। तो एक इस कॉलेज की बाहर का फुटपाथ था, कॉलेज के बाहर का, जंगल शुद्धि करने गए, बाहर आकर के उस फुटपाथ पर हम बैठ गए। वो आया वहाँ से चौकीदार, बोले उसने अपनी कन्नड़ में भाषा में कहा होगी होगी होगी, यानी होगी री, यानी जाइए। तो इतना समझ में आ गया हमें कि वो भगा रहा है। मैंने कहा तुम्हारी पट्टी थोड़ा ना ले जा रहे हैं, सोचा पहले मन में। मैंने कहा नहीं। मैं धीरे से स्माइल दी और जाकर के जो रोड हाईवे के बीच का डिवाइडर होता है वहाँ जाके बैठ गए। हमको तो बैठ नहीं था, हम वहाँ जाके बैठ गए। चूँकि मैं सबसे पहले आया था, अब पीछे से और महाराज आए, लगभग 30 पिछिया 30 साधु आए और गाड़ियों के काफिले आए, 50 कारें हो गई। अब वो देखता है किसको भगा दिया, और बाय डिफॉल्ट वो कॉलेज जैन का निकला। अब क्या करते? वो तो डर गया कि यार इनकी मालिक के गुरुजी को भगा दिया है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैं उसको देख करके बोलेगा, सिर्फ मुस्कुरा दिया, फिर हाथ जोड़ता है। मैंने कहा नहीं ठीक। अगर मैं कहता कि इसको पीटो, इसने मुझे भगा दिया, इसको पीटो, तो वहाँ के 4 लोग पीट देते और वो मालिक नौकरी से निकाल देता। लेकिन फ्यूचर में वो मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करता, क्योंकि यही जिंदगी नहीं है, कल भी एक जिंदगी है। तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मेरे साथ बुरा व्यवहार करता। ये बैर चलेगा। शब्दों के बने बैर बहुत दिन तक चलते हैं, जबकि घावों के बने बैर बहुत जल्दी चले जाते। इसलिए जब भी जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए जब आपके पास शब्द ना हो, तो सिर्फ मुस्कुरा दे। प्रैक्टिस साइलेंस, सिर्फ मुस्कुरा दे। लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। केवल चेहरे की मुस्कुराहट आ जाए, इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमको कमज़ोर समझा है क्या, कि हमको आता नहीं है क्या। बस वहीं आप मात खाते हैं। ध्यान रखना, शब्द उलझा सकते हैं, शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा काम करती है। कोई कितनी गुस्से में हो, आप सिर्फ मुस्कुराहट देते रहो, ठंडा पड़ेगा। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार उसके ऊपर परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। अगर व्यक्ति गलत है तो वो हर बार ही वैसा करेगा ना। तो वो जो परिस्थितियां हैं वो उसके ऊपर हावी हो गई हैं, परिस्थितियों के ऊपर वो हावी नहीं हो पा रहा है। कई बार मौसम का प्रभाव पड़ता है, कई बार स्थान का प्रभाव पड़ता है, कई बार पूर्व के बैर का प्रभाव पड़ता है, कई बार अंतरंग में ईर्ष्या आदि भाव आ जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को समझें। शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट से सारे काम बन जाते हैं। सिर्फ मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब पढ़ी थी अपन ने बचपन में, स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। स्मित स्मित, संस्कृत में कहते हैं थोड़ा थोड़ा, स्मित स्मित, थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दें, और थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा सकती है। मेरा तो मानना है कि 2 लकड़ियाँ, वो जो आइसक्रीम की डंडी नहीं आती थी, आइसक्रीम की स्टिक, वो अपने पास रखना चाहिए, ऐसे लगा के रखना चाहिए फिक्स। पहलवानों को देखना, वो जो वर्जिश करके आते हैं ना, तो वो यूँ चलते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की एक स्टैंड यहाँ लगाओ, वो चलते ही ऐसे हैं। क्योंकि वो उसका ये शोल्डर इतना चौड़ा हो जाता है ना, तो वो उसके बल्ले चौड़े हो जाते हैं, तो उसको वो चलते ही ऐसे हैं। ऐसे ही जो उसकी ऐसी आदत हो गई, तो आपकी आदत ऐसी होना चाहिए। वो शरीर का पहलवान है, आप मन के पहलवान बने। सिर्फ चेहरे में
मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हों वो आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पीना पड़ेगा, शब्दों को पीना पड़ेगा, परिस्थितियों को पीना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को पीना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को बचा के रखना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और जितनी देर आप इसको करने में लगाओगे उतनी देर से सफल हो पाओगे। जब कभी भी परिस्थितियाँ विपरीत आएँ और आपके पास शब्द ना हो तो सिर्फ मुस्कुरा दें, इससे काम आपका बनेगा। क्योंकि कहते हैं कि शब्द टूटे रिश्ते जोड़ देते हैं, शब्द टूटे रिश्ते जोड़ देते हैं, शब्द जुड़े रिश्ते भी तोड़ देते हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें और उन्हीं का प्रयोग आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सफलता का सोपान रहेगा। हो सकता है कि आप सही हो और दुनिया आपको गलत साबित कर रही हो, उस समय आपको अपने शब्दों को नहीं बिगाड़ना। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हाई पिच में बात करते हैं। हाई पिच में इसलिए बात करते हैं कि अपन पिच हाई कर लो तो सामने वाला दबेगा। मेरा कहना है कि पिच हाई मत करो, आप अपने तर्कों को हाई करो। ऊंची आवाज़ या तेज आवाज़ में कह देने से आपकी बात मान्य नहीं होती। अगर ऊंची आवाज़ या तेज आवाज़ में कहोगे तो हाथी की शेर की हर बात मान्य हो जाएगी। या जो बच्चे रोज रोज ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोते हैं उनकी सारी बातें मानना पड़ेंगी। तो आवाज़ ऊंची करने की जगह तर्क ऊंचा करना चाहिए। कहना पड़े तो तर्क ऊंचे करना। और बाकी मेरा कहना है, चेहरे की मुस्कुराहट से सारे काम हो जाते हैं। कितनी विपरीत परिस्थिति हो, आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, जहाँ सीट की गुंजाइश है वहाँ बाजू में खड़े हो जाओ, सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुरा के देखते रहो। वो कहेगा हाँ हाँ भैया आओ आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं। कहाँ तक जाना है? कटनी। बोले जबलपुर में बैठे, कटनी था। अरे 70 किलोमीटर था। हाँ बैठो बैठो। और आप ऐसे मुंह बना के देखो उसको, तो वो बोलेगा भैया कि टिकट हमने दी, चल तू आगे बढ़। चेहरे की मुस्कुराहट से सारे काम बन जाते हैं। अगर आप फेलियर की ओर जा रहे हो तो वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। तो जब भी लाइफ में ऐसी उठापटक आए, रोडें खराब आए, तो चेहरे की मुस्कुराहट ना जाए, क्योंकि शब्द जो है वो रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। और इमेज डाउन होने के बाद बनाने में बहुत वक्त लगता है। टूटा मकान तो जल्दी बन जाएगा, टूटी इमेज बहुत जल्दी नहीं बनती। वो आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करती। इसलिए ये आज की नीति हृदय में उतार के रखना कि जब भी परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियाँ हों और आपके पास शब्द ना हो तो सिर्फ मुस्कुरा दें। यहाँ वहाँ के शब्द कहने से आपकी इमेज 100% डाउनफॉल में जा सकती है। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।